बीजेपी को चुनाव जीते करीब 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक तीनों ही राज्यों में सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है, जहां पर हर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मंथन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक चेहरों पर से सस्पेंस साफ हो पाएगा। आखिर तीनों राज्यों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तीन राज्य, किसके सिर सजेगा सीएम का ताज। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है। मध्य प्रदेश में शिवराज करेंगे राज या फिर किसी और चेहरे पर होगा ताज। तो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज। जल्दी होगा, आपको पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे पर लगेगी मुहर या फिर होगा ओबीसी सीएम। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा वो मान्य होगा। पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। तीन राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नहीं साफ हुआ है तो सीएम का चेहरा। बैठकों का दौर जारी है, अटकलों के बाजार गर्म हैं, लेकिन सस्पेंस अब तक बरकरार है। जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है। शुभकामनाएं दे दी, उनको बहुत बहुत बधाई दी। वो तो प्रदेश और विधायक दल तय करेगा ना। आखिर किस फैक्टर पर होगा चुनाव, आखिर क्या बैठेगी सीएम की गणित। क्या पुराने चेहरों पर लगेगी मोहर या फिर नया चेहरा सबको चौंका देगा। प्रधानमंत्री के चेहरे पर इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और अब सीएम के चेहरे पर आखिरी मोहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगानी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पीएम की लंबी बैठक चली, जिसमें सीएम के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अब तक पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में कई फैक्टर हैं जिसको लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। पहला फैक्टर ओबीसी, दूसरा फैक्टर आदिवासी, तीसरा फैक्टर महिला, चौथा फैक्टर दलित। बीजेपी हर फैक्टर को ध्यान में रखकर मंथन कर रही है, क्योंकि इस चुनाव का सीधा असर लोकसभा में पड़ने वाला है। ऐसे में वो किसी ऐसे चेहरे पर दांव नहीं लगाना चाहती जिसका नुकसान 2024 के लोकसभा चुनाव में हो। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 11, यानी कुल 65 सीटों का सवाल है, जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 62 सीटों पर विजय हासिल की थी। विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का मैजिक सिर चढ़कर बोला है। ऐसे में लोकसभा में बीजेपी को इसका सीधा फायदा होना है। यही वजह है कि बीजेपी कोई भी ऐसा चेहरा राज्य में नहीं बैठाना चाहती जो 2024 के रण में नुकसान पहुंचाए। अब देखना यह है कि बीजेपी की इस सियासी गणित में कोई पुराना चेहरा फिट बैठता है या फिर किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जाता है। आज तक ब्यूरो।